और अब बात राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ अब तक की सबसे सख्त कार्रवाई सामने आई है। साल 2025 में सिर्फ राजधानी दिल्ली से करीब 2200 बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्ट किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक ये कार्रवाई गृह मंत्रालय के सख्त निर्देशों के बाद चलाए गए विशेष अभियान का नतीजा है। आंकड़े बताते हैं कि 2024 में सिर्फ 14, 2023 में महज 5, 2022 में 50 बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजा गया था। अब ऐसे में ये आंकड़ा देखिए 2025 में कितना बदला। 2025 की ये कार्रवाई हाल के वर्षों में सबसे बड़ी अब ऐसे मानी जा रही है, जो अवैध प्रवास के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का नतीजा है। तो देखिए 2200 कुल मिला के बांग्लादेशियों को 2025 में वापस भेजा गया। अब इसके कई कारण माने जा रहे हैं और ऐसे में अब बांग्लादेशी प्रवासियों पर जो बड़ी कार्रवाई है वो बीते सालों में सबसे बड़ी कार्रवाई के तौर पे इसे देखा जा रहा है। हम ज्यादा जानकारी लेंगे, मेरे सहयोगी आनंद तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, पूरे के पूरे 5, 40 और इसी में खुश रहने वाले बांग्लादेशी प्रवासियों को अब 2200 की मात्रा में वापस भेजा गया 2025 में। 2026 में आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। जीरो टॉलरेंस अवैध प्रवासियों के खिलाफ। देखिए बिल्कुल शिवांगी, जो दिल्ली के एलजी थे उनके निर्देश पे दिल्ली पुलिस ने हाल में एक ड्राइव चलाई थी और उसमें करीब 2200 से ज्यादा बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया है। कई ऐसे एजेंट जो हैं उनको भी दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था जो बांग्लादेश से नागरिकों को भारत लाते हैं। दिल्ली एनसीआर में उनके फर्जी पहचान के आधार पर उनको यहाँ पर बसाते हैं और उनसे फिर अलग अलग काम कराए जाते हैं। ऐसे कई मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था जिसमें बांग्लादेश से कई ऐसे रास्ते हैं जहाँ से कि अवैध घुसपैठ जो है भारत में होती है। और अगर आप बीते सालों की बात करें तो ये आंकड़ा बहुत ज्यादा है। इससे ये मायने निकाले जा सकते हैं कि जो एजेंसियां हैं या जो पुलिस है वो कितनी तेजी से बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करने में जुटी हुई है। और लगातार ये मुहिम न केवल दिल्ली एनसीआर में बल्कि यूपी में भी लगातार जारी है। वहां भी अवैध घुसपैठी जो है उनकी पहचान की जा रही है और जो बांग्लादेशी है जो गैर कानूनी तरीके से भारत में आके रह रहे हैं उन्हें उनके देश वापस डिपोर्ट किया जा रहा है। जी बिल्कुल आनंद, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।